तो हम पढ़ रहे हैं कर्ण। कर्ण मतलब ईयर। तो ईयर का सबसे पहले कार्य क्या है? हियरिंग, सुनना और शरीर का संतुलन बैलेंसिंग करना। अब ईयर जो है हमारा कान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो किस किस में? सबसे पहले बाह्यकर्ण। तो बाह्यकर्ण मतलब बाहरी कर्ण जो है ना, बाहरी कान जो है वो बना होता है पिन्ना, जिसको हम ऑरिकुला भी बोलते हैं, पिन्ना ऑरिकुला, और बाहरा श्रावण नलिका। अब ये क्या है? ये है जिसको आउटर हियरिंग जो ट्यूब्यूल है उसको कहते हैं बाह्य श्रावण नलिका या गुहा। अब होता क्या है, देखो भाई, पिन्ना जो है वो वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित कर ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, ये पिन्ना का काम है। और पिन्ना मांसपेशियों, पिछला मतलब मांसपेशियों का होता है ना। सॉरी, पिन्ना की जो मांसपेशियाँ वो क्या होती है? वेस्टिजियल ऑर्गन उसे हम कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं ना, जो उनमें मांसपेशियाँ होती हैं, क्योंकि हिलते डुलते नहीं हैं। अब रोम जो है, मतलब रोम कहाँ होते हैं? देखो, जो बाह्य श्रावण नलिका है उनके अंदर रोम और मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है। रोम बाल क्यों पाए जाते हैं? ताकि जो धूल के कण हैं उनको जाने से रोका जाए। और जो मोम ग्रंथि है जिसे हम बोलते हैं सेरुमन, तो सेरुमन जो है वो मोम स्रावित करती है ताकि अंदर क्या हो? तरल हो, ताकि उससे धूल के कण चिपक जाए। तो मोम ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर? मध्य कण के ऊपर। मध्य कण में क्या होता है? कण पटाह झिल्ली होती है, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद 3 अस्थियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेपी, जिसे हम कर्ण अस्थियाँ बोलते हैं। और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। अब देखो भाई, जो हमारा कर्णपटा झिल्ली है उसकी पिछली तरफ तो त्वचा रहती है, त्वचा से बना, और उस तरफ श्लेष्मा से बना होता है। और एक और चीज़ होती है यूस्टेशियन ट्यूब्यूल, यूस्टेशियन नलिका निकलती है। अब यूस्टेशियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं सब देखेंगे। अब कर्ण अस्थि देखो क्या करती है, जो ध्वनि है, ध्वनि की तरंगों को अंतः कर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है। जो कर्णपटा झिल्ली है वो संयोजी ऊतक से बनी होती है, और बाहरी और जो होती है वो त्वचा होती है, और अंदर श्लेष्मा झिल्ली आवृत होती है, ठीक है। बाहरी त्वचा और अंदर की ओर क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली रहती है, ठीक है। और एक और चीज़, हाँ, यही जो ईयर ड्रम है जिसको हमने अभी 2-3 नाम और लिए थे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम या कान का पर्दा, ये सब क्या करती हैं? ये ध्वनि तरंगों को ये क्या करती है? ध्वनि तरंगों को उसमें हड्डी जो हमारी कर्ण अस्थियाँ होती है उनमें क्या करती है? क्षमता को बढ़ा देती है, ध्वनि को बढ़ा देती है, ठीक है। कम एरिया में जाते हैं, जैसे कम उच्च एरिया से कम एरिया में जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाता है, तो जो फोर्स है बढ़ जाएगा, मतलब कि ध्वनि बढ़ जाती है। उसके बाद मेलियस, देखो मेलियस जो होती है, जो हड्डी रहती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब कान का पर्दा। और स्टेपीज जो है वो किससे जुड़ी रहती है? वो अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है। अभी अंडाकार खिड़की किसकी है? अंडाकार खिड़की जो है वो कॉकलिया की जो आगे जो रहती है वो ट्यूब्यूल है ना, क्या अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है। अभी हम ये भी देखेंगे। अब यूस्टेकियन नलिका, देखो भाई, यूस्टेकियन नलिका जो है वो एक क्या करती है? कान के पर्दे के पास रहती है नलिका, उसमें लगी रहती है, ताकि वो जो है ना वो दाब को नियत बनाए रखे। अगर ज़्यादा उसमें प्रेशर आता है कान में तो उसको फेरेनिक्स मतलब जो हमारी ग्रिसनी है, जो हमारी क्या है? फेरेनिक्स है, उसमें जो मुख जो नासा ग्रसनी होती है उसमें भेज दे, है ना, नेसल फेरेनिक्स से जुड़ती है मध्य कण को फेरेनिक्स से जोड़ती है मध्य कण को, ताकि कर्णपटा जो झिल्ली है वह यूस्टेकियन ट्यूब्यूल को दोनों में दाब समान रहे, इस वजह से। अब अंतःकण की बात करते हैं। अंदर की ओर जब हम अंतःकण में अब आ गए, आखिरी जो अंतःकण है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना अंतःकण, ये बना होता है, एक तो है कोक्लिया जो कि गोल गोल जाल रहता है ना, घुमावदार, और एक है वेस्टिब्यूलर तंत्र। अब ये वेस्टिब्यूलर तंत्र बैलेंस का काम करता है, और जो कोक्लिया है ना, कॉकलिया जो है वो सुनने का कार्य करता है, हियरिंग का। अब कॉकलिया देखो किस तरीके से, पहले सुनने के ऊपर आते हैं हम। तो कॉकलिया देखो बहुत सारे क्या है, ट्यूब्यूल से ऐसे इस तरीके से, जो कि सबसे पहले खुल रहा है किसमें? एक अंडाकार किसमें? खिड़की में, और लास्ट में जाके खुल किसमें रहा है? एक गोलाकार खिड़की में। तो अंडाकार खिड़की में जो ट्यूब्यूल जा रही है उसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और जो किसमें जाके खुली? गोलाकार खिड़की में, उसको हम बोल रहे हैं स्केला टिम्पैनी।
अब जो बीच में जो खाली भाग है उसको हमने कहा स्केला मीडिया। अब इन सब में तरल भरा है तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं लेबिरिंथ, है ना, लेबिरिंथ बोलते हैं। लेबिरिंथ मतलब कि इनके अंदर तरल भरा है, इसकी वजह से हम बोले लेबिरिंथ। तो जो अस्थिल, ये झिल्ली विल्ली अस्थिल होते हैं, इनके ऊपर जो नलिका है उनके ऊपर अस्थियाँ होती, बोन्स रहती है, और जो बीच वाली उसके अंदर झिल्लियाँ रहती हैं। तो इस तरीके से हमारा लेबिरिंथ बना हुआ है पूरा। लेबिरिंथ इस वजह क्योंकि इनके अंदर तरल भरा हुआ है। तो कोक्लिया जो है ना, अब एक और चीज़ है, देखो इनके अंदर क्या रहती हैं, झिल्लियाँ रहती हैं, है ना, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स रहती है। जो स्केला वेस्टिबुलाई में मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं रिजनर्स मेम्ब्रेन, और जो स्केला टिम्पैनी में होती है उसे हम बोलते हैं बेसिलर, या हम उसे बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, या हम उसे बोलते हैं आधार झिल्ली। तो एक है रिजनर्स मेम्ब्रेन और एक है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कोशिकाएं होती हैं और कुछ एक और मेम्ब्रेन मिलती है, पतली लचीली मेम्ब्रेन्स मिलती है, जिन्हें हम बोलते हैं, एक को तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एक को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि पतली लचीली रहती है, और जो कोशिकाएं रहती हैं उनको हम बोलते हैं रोम सेल्स, ठीक है, रोम सेल्स। और इन दोनों को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और रोम सेल को मिलाकर हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और इनके अंदर जो लिम्फ भरा रहता है, जो लसिका भरी रहती है, उनको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। स्केला मीडिया के अंदर जो रहती है, स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी के अंदर जो है उसे हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, है ना, और दोनों को मिला के लेबिरिंथ। अब देखो भाई, श्रावण की क्रियाविधि देखेंगे, सुनने की क्रियाविधि। देखो ध्वनि तरंगे आए, ध्वनि तरंगी बाहर कर्ण में आई, बाहर कर्ण से अंदर कर्ण अस्थियों में गई, एमाइएस, है ना, मेलियस इंटरस्टेपिस में, और उसके बाद वो लेबिरिंथ में गई, तरल में गई। अब तरल भी दो तरह के, एक स्केला वेस्टिबुलाई है और एक स्केला टिम्पैनी है। स्केला वेस्टिबुलाई में पहले आए और उसमें रेजिनर्स झिल्ली में पहले गई, रेजिनर्स झिल्ली थी ना उसमें, तो रेजिनर्स झिल्ली में होते हुए वो किस में आ गई, बीच में आ गई, स्केला मीडिया में आ गई। अब हमें पता है स्केला मीडिया के ऊपर क्या निकल रही है, झिल्लियाँ निकल रही, जिसको हमने टेक्टोनिक झिल्लियाँ बोली, उनके ऊपर प्रेशर लगेगा। अब स्केला वेस्टिबुलाई से ऐसा तो नहीं सारी की सारी रेजिनर्स झिल्ली में चली जाएगी, आगे भी बढ़ेगी, आगे जाके स्केला टिम्पैनी में आएगी। स्केला टिम्पैनी में भी आधार झिल्ली, उसके ऊपर मतलब आधार झिल्ली से ध्वनि जाएगी ऊपर। अब क्या होगा, आधार झिल्ली में क्या है, कोशिकाएं हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी है, रोम सेल भी है। अब रोम सेल के और टेक्टोरल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो रहा है, दबाव लग रहा है दोनों की तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आपस में मुड़ती है। मतलब ये कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है ये आपस में मुड़ती है, जिससे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर दबाव डलता है, जिससे अभिवाही न्यूरॉन जो है, अभिवाही तंत्रिका होती है ना, न्यूरॉन जो रोम सेल में लगी होती है, उससे क्या होता है, श्रवण तंत्रिकाएं, है ना, से श्रवण वल्कुट आवेगों को, जो आवेग आ रहे हैं ना, वो श्रवण तंत्रिकाओं से श्रवण वल्कुट आवेगों को विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। तो इस तरीके से ध्वनि को पहचाना जाता है। अब उसके बाद शरीर का संतुलन देखेंगे, तो ध्वनि हमने देख ली किस तरीके से होता है, जब ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और जो हमारी कौन है, रोम सेल, जब ये रोम, इसमें से रोम रहते हैं ना, रोम निकले रहते हैं, वो आपस में क्या होता है, सरकते हैं। तो उन और रोम सेल से कौन लगी होती है, तंत्रिकाएं लगी होती है, याद रखना। वो तंत्रिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं श्रवण तंत्रिकाएं, वो लेकर जाती श्रवण वल्कुट तक, और इसका एनालिसिस करा जाता है पुराने उससे पुराने जो भी हमारे क्या कहते हैं, पुराने अनुभवों से, तो पुराने अनुभवों से पता लगा के उसको ध्वनि को पहचाना जाता है, विश्लेषण किया। अब शरीर का संतुलन हम देखेंगे। देखो शरीर में संतुलन की क्रियाविधि कहाँ होती है, हमारे जो कोक्लिया है उसके ऊपर एक तंत्र है जिसको हमने क्या कहा है, वेस्टिब्यूलर सिस्टम, वेस्टिब्यूलर तंत्र। तो वेस्टिब्यूलर तंत्र जो है वो कोक्लिया के ऊपर होता है, और ये वेस्टिब्यूलर तंत्र दो भागों में रहता है। एक है अर्धचंद्राकार नलिका, इसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, अर्धचंद्राकार नलिका, और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ क्या होता है, ये दो भागों से बना होता है, एक होता है सेकुला और एक यूट्रिकल। किससे, सेकुला और यूट्रिकल। तो ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ और अर्धचंद्राकार नलिका ये दोनों क्या करवाती है,
ये दोनों बनाती है वेस्टिबुलर सिस्टम। अब वेस्टिबुलर तंत्र किस तरीके से काम करता है, देखो भाई, इनके अर्धचंद्राकार नलिका जो है, जो सेमी सर्कुलर क्या है कैनाल से इनके बीच इनका नीचे से फूला भाग रहता है एम्प्यूला। और ये भी याद रखना, ये तीनों कैसी रहती है, एक दूसरे से समकोणीय रहती है, 90 डिग्री के कोण में रहती है, समकोणीय रहती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग रहती है, अलग 90 मतलब अलग अलग तलों में रहती है, ठीक है। तो इनकी नीचे का भाग फूला रहता है, इसे एम्प्यूला बोलते हैं। अब एम्प्यूला जो है ना, एम्प्यूला के बीच में तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पिलैरिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पिलैरिस। अर्धचंद्राकार नलिका की बात करें तो उनको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पिलैरिस। और जो हमारे नीचे वाले सैकुला और यूट्रिकल ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ में जो लगी रहती है तंत्रिका है ना, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं मैक्यूला, और ऊपर वाले को हमने बोला क्रिस्टा एम्पुलैरिस और मैक्यूला। यही दोनों क्या करवाते हैं, हमारे शरीर का संतुलन करवाते हैं। जब हम डायनामिक कंडीशन में होते हैं, जब चलते फिरते, तो उस वक्त काम हमारा करता है क्रिस्टा एम्पुलैरिस। और जब हम बैठते हैं है ना, बैठते हैं लेटते हैं, उस समय स्टैटिक कंडीशन में काम करता है हमारा मैक्यूला। तो ये इस तरीके से कार्य करवाते हैं। इनके अंदर तरल भरा रहता है, वो तरल अगर एक जगह ऐसे जाएगा तो संदेश आएगा किसके पास, हमारी जो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं है ना, जो भी संतुलन तंत्रिकाएं होंगी वो किसके पास संदेश भेजती हैं, हमारे एक भाग रहता है कोरोला, एक भाग रहता है दिमाग मेड्यूला है ना, मेड्यूला जिसे हम अति मस्तिष्क अनुमस्तिष्क इस तरीके से बोलते हैं ना। तो कहा जाता है मेड्यूला भाग में क्षेत्र में वो मैसेज आता है कि एक तरफ फ्लूइड हो गया है, तो इस तरीके से क्या होता है, शरीर का कंट्रोल होता है, संतुलन होता है। तो डायनेमिक कंडीशन में क्रिस्टा एम्प्यूला, स्टैटिक कंडीशन में मैक्यूला। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, श्रवण, हेयरिंग, और दूसरा हमने देख लिया है संतुलन। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।